हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबको डेयर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज का मेरा क्लास है ये क्या है बाबू, नवम पाठ संस्कृत का कैमा पाठ, नवम पाठ संस्कृत में नवम पाठ का क्या नाम है, स्वामी दयानंद। क्या है बाबू, स्वामी दयानंद। ठीक है, हर देना जरूरी था ना, स्वामी दयानंद। ठीक है, इनके लेखक तो कह नहीं सकते, खुद नाम ही है। समझो तो इस कहानी में किसकी चर्चा होगी बाबू, स्वामी दयानंद की। कल जो पढ़ाए थे कर्मवीर कथा था, क्या था, कर्मवीर कथा में किसकी चर्चा किया गया था, राम परवेश राम की। आने की राम परवेश वह कहा था बाबू, भिखन टोला की चर्चा थी। ठीक है, वहाँ के क्या थे ना, तो उसी के बारे में पढ़े थे। आज पढ़ रहे हैं क्या बाबू, स्वामी दयानंद नवम पाठ पढ़ रहे हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। ठीक, चलते हैं, हूबहू करते हैं। सबसे पहले जानो स्वामी दयानंद जो है ये क्या चीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था बाबू, पहले चलते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था बताओ, 1800 कितना बाबू, 1824 ईस्वी को गुजरात के टेकरा या टेंकरा का भी कभी लिख देता है। क्या लिख देता है बाबू, टेंकरा का भी कभी लिख देगा। ठीक, टेंकरा कभी कभी लिख देगा, टेंकरा नहीं, टंकरा कभी कभी लिखेगा टेकरा। ठीक, तो दोनों एक ही नाम है। ठीक है, टंकरा लिखे या टेकरा लिखे कभी कभी लिख देगा। ठीक है, तो टंकरा में हुआ था कितने ईस्वी में, 1824 ईस्वी में। याद रखो, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में। के टेंकरा में हुआ था। हाँ, कितने ईस्वी में बाबू, 1824 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, गुजरात में। कितने ईस्वी में, 1824 ईस्वी में टंकरा में हुआ था। इनको जो पिता जो परिवार था ना बाबू, कर्मकांडी था। कैसा था बाबू, कर्मकांडी। पूछेगा स्वामी दयानंद के परिवार कैसा था तो बताएंगे कर्मकांडी था। कैसा था बाबू, कर्मकांडी था। इनके बचपन का नाम है, इनके बालक नेम लिखेगा या बचपन का नाम तो बताना। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम या बालक नाम है मूल शंकर। कुछ है बाबू, मूल शंकर। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतम बार अगर कोई पूछा गया क्वेश्चन तो यही है, 2 को 3 को जो बनता है, पूछता है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, बताओ कुछ है, मूल शंकर। क्या था, मूल शंकर। क्या था बाबू, मूल शंकर। ठीक, बताओ फिर से, एक बार फिर से। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में। गुजरात में कहाँ हुआ था, टेकरा में। कितना ईस्वी में, 1824 ईस्वी में। पूछेगा इसके परिवार कैसा थे, कर्मकांडी थे। इसके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। ए बउआ, जब शंकर थे तो यह कौन भगवान के पुजारी होंगे, शिव शंकर भगवान के ना। तो इनके जो पूरा घर के जो परिवार थे, जो पुजारी थे, वह शिव भगवान यानी कि शिव शंकर के पुजारी थे। इनका जो महान पर्व था वह शिवरात्रि था। याद हो गया इनका। बताओ इनके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। अब बताओ शंकर आ गया तो शंकर भगवान कोई होता है, शिव शंकर यानी कि शिव शंकर। मूल शंकर यानी कि शिव शंकर यानी कि शिवरात्रि इनका सबसे महान पर्व। पूछेगा कि स्वामी दयानंद का सबसे महान पर्व कौन होता था तो बताओ क्या बता, शिव शंकर होता था। कौन होता था, शिवरात्रि जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शिवरात्रि महापर्व होता था। सोचो, इन्होंने बाबू बहुत सारे समाज की स्थापना किए थे। सब मारना दयानंद सरस्वती। ठीक, समाज सुधारक कुछ मारना है, समाज जितना भी आएगा बाबू सबको मारना है क्या, स्वामी दयानंद। ठीक, तो लेकिन बाबू इन्होंने जब पूजा हो रहा था शिव भगवान का, क्या हो रहा था बाबू, शिव भगवान का जब पूजा हो रहा था, तब पूजा जब हो रहा था ना, तो सभी लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। तो इसके पूछेगा माता पिता किसके उपासक थे, तो माना शिव के। किसके उपासक थे, शिव के। शिव भगवान, हाँ, महादेव ना, शिव भगवान के उपासक थे। ठीक है, तो उपासक थे बाबू माता पिता भी और पूरे इसके परिवार भी। तो बाबू जैसे ये कहा जाता है कि मतलब गए पूजा करने के लिए, तो मंदिर में गए। मंदिर में तो पूजा होता है ना, तो मंदिर में जब जाते हैं तो मंदिर में गए तो इन्होंने पूजा की। पूजा बहुत अच्छा किए। जब जागरण होता है, रात में जागरण होता है ना, तो जब जागरण होता तो उन्होंने, उनकी नज़र जो शिव की मूर्ति होती है ना, मिट्टी पत्थर का जो बना होता है, उस पर गया। किसकी, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद को। स्वामी दयानंद की जब उन पर नजर गया बाबू, तो देखते हैं तो वहाँ पे जो प्रसाद चढ़ाया हुआ था, अर्पित वस्तुएं थी, वहाँ पे चढ़ाया हुआ प्रसाद के रूप में, उसको चूहा उठा करके खा रहा था। कौन खा रहा था, चूहा। याद रखना, तो बोल देता है कभी कभी शिव
वहाँ पे अर्पित प्रसाद को कौन खा रहा था? चूहा। तो वहाँ पे खा रहा था चूहा। तो देखिए कि अगर इस मिट्टी के यानी कि इस पत्थर में अगर भगवान होते तो खुद खाते, चूहा को नहीं खाने देते अगर भगवान। तो उन्होंने यह मन में सोचा और क्या किया ना, जब देखे कि वह खा रहा है तो यह कहे यह सब झूठा है, भगवान नहीं होते हैं, मूर्ति में पत्थर को सिर्फ हम लोग पूजते हैं। भगवान अगर होते तो चूहा जो खा रहा था ना अर्पित पर वस्तुआं उसको नहीं खाता। अब बाबू वह आधे रात को ही घर लौट आए। सोचो, पूजा छोड़ करके कहाँ चले आए? घर चले आए। जागरण होता ना तो घर चले आए। जब घर आए ना तो कहा जाता है कि घर तो चले आए, लेकिन घर आने के 2 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। जब घर आते हैं तो 2 वर्ष बाद उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बहन थी। किसकी? स्वामी विवेकानंद की। उनकी 2 वर्ष बाद मृत्यु हो जाती है। किसकी? बहन की। याद रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है 2 वर्ष बाद किसकी मृत्यु हो जाती है? तो स्वामी दयानंद की बहन की। यानी कि स्वामी दयानंद की बहन की 2 वर्ष के बाद क्या हो जाती है बाबू? मृत्यु हो जाती है। सोचो, तो देखो कोई भी देवता हूँ उनको पूजा करो। करने से क्या होगा? चलो करते हैं, ठीक है। जो सब लोग करता है यार हम लोग भी करते हैं, नहीं करता तो हम लोग भी नहीं करते ना। तो सभी जगह है, भगवान जहाँ देखो वहीं है और नहीं देखो तो नहीं है। भगवान यहाँ भी है, भगवान वहाँ भी है, हर एक जगह है, जहाँ देखो वहीं है, लेकिन उसको मानना पड़ता है। बस समझा गया ना? तो मानना पड़ता है। कहा जाता है कि जब आए तो उनके 2 वर्ष बाद उनके क्या हो गया बाबू? मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई ना तो वह चले गए मथुरा। कहाँ चले गए बाबू? मथुरा में जा करके एक अंधे साधु संत ओझन या बहुत घूमे, लेकिन उनको कोई भी सुझाव नहीं मिला। वह जा करके मथुरा में एक ब्रजनंदन, देखो बाबू लिखा गया है, मथुरा की ब्रजनंदन नामक अंधे विद्वान के पास गए। मथुरा के किसके पास गए? मथुरा कौन रहता था? वो ब्रजनंदन। पूछेगा ब्रजनंदन कहाँ के निवासी था? मथुरा के। कौन था बाबू? विद्वान, यानी कि एक अंधे विद्वान था, ठीक है, एक विद्वान था। उसके पास जाते हैं, उनसे बहुत सारे सीखने को मिलते हैं और उसको कुछ नहीं बस सीखते हैं, ठीक है। और कहते हैं, और वहाँ से जाकर के उन्होंने कहता है वैदिक धर्म को प्रचार करो। वैदिक धर्म को क्या करो? प्रचार करो। तो पूछेगा वैदिक धर्म का प्रचार कौन किया था? स्वामी दयानंद ने। पूछेगा वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए किसने बोला था? तो ब्रजानंद ने बोला था। किसने बोला था बाबू? वेदानंद ने बोला था, ठीक है। इन्होंने क्या किया बाबू? 2 वर्ष जब ऐसा हुआ ना तो दलित हिंदू समाज कुछ कहा गया, हाँ हिंदू समाज। देखो अब यहाँ समझाते हैं, दलित ने हिंदू समाज को छोड़कर धर्मांतरण अपनाया। कौन सा में? दलित में। हिंदू समाज को छोड़कर धर्मांतरण अपनाया। किस में बाबू? तो दलित में अपना धर्मांतरण अपना लिया, ठीक है। कहा जाता है कि जब यह गए तो बहुत सारे वहाँ सीखे, लेकिन उससे कोई शिक्षा नहीं मिली। इन्होंने क्या किया और इनके बारे में बताते हैं। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो बाल विवाह, शिक्षा, स्त्री शिक्षा, विधवा सभी का निवारण इन्हीं ने किए थे। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की। कहा जाता है कि जब इनका जो जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में, धीरे धीरे यह सब घटना होते गई और 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। किसकी की? आर्य समाज की स्थापना। पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद ने। किसने किया था बाबू? स्वामी दयानंद ने। कितना ईस्वी में कर दिया? 1875 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1875 ईस्वी में। समझाना कैसे? देखो बाबू इस तरह से था, 1824 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। 1875 ईस्वी में उनका क्या हो जाता है बाबू? उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करते हैं और 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करते हैं, उसके बाद 8 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। किसके बाबू? दयानंद सरस्वती के। लेकिन मृत्यु होने से पहले बहुत सारे कार्य करके गए थे। लेकिन उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, जिस ग्रंथ का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा प्रकाश? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। उसको भी हमने नोट कर रखा है। ग्रंथ का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इसको कौन भाषा में लिखा था बाबू? राष्ट्रभाषा में। जो यह बचपन के थे तो इनका नाम मूल शंकर था। तो इन्होंने जिस समय शिक्षा ग्रहण किए थे वह संस्कृत भाषा में पढ़ते थे। कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा में। इन्होंने संस्कृत भाषा में अपना शिक्षा ग्रहण कर दिया था, यानी कि प्रारंभ किया था, ठीक है। सबसे पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने बचपन में कौन सा भाषा में शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिए थे? तो बताओ कौन सा मारेंगे? संस्कृत में। क्या मारेंगे बाबू? संस्कृत में। इनकी चर्चा यहाँ नहीं,
इस आर्य समाज की चर्चा यहाँ नहीं, देश विदेश के प्रति नगर में है, घर घर में है, सभी जगह किसकी चर्चा है? स्वामी दयानंद की, आर्य समाज की देश विदेश में चर्चा है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद, मृत्यु 1883 ईस्वी में, जन्म 1824 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में इन्होंने एक आर्य समाज की स्थापना किया थे। ठीक है, कहाँ किए थे बाबू? तो मुंबई में। कहाँ किए थे? मुंबई में। मुंबई मारना, कुछ मारना, मुंबई में। ठीक, और इन्होंने बाबू देखो हमने क्या क्या बताया, सभी पॉइंट को बताया। ठीक है, अच्छी तरह से, बस इतना ही था कहानी में, बस इसके बाद कुछ नहीं दिया गया है किताब में। कहा जाता है कि समाज सुधारक, विद्या में सभी की अगर कहा जाए कि शिक्षा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, समाज सुधारक, उद्धारक, सारा का सारा महान उद्धारक किसको माना गया? स्वामी दयानंद को। ठीक है, देखते हैं एक बार इस पर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। पहला क्या बाबू? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था बाबू? तो 1875 से मुंबई में किसने किया था बाबू? तो स्वामी दयानंद ने। ठीक है, इसको पहले नंबर बाबू भैया, ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भूलना मत। ठीक है, आज नहीं सब दिन याद रखना है। ठीक है, बताओ आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना कितना ईस्वी में हुआ था? 1875 ईस्वी को मुंबई में। किसने किया था बाबू? स्वामी दयानंद ने। पूछेगा इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था बाबू? गुजरात में हुआ था, टेकरा में, या टंकरा कभी कभी लिख देगा। ठीक है, कभी कभी टंकरा लिख देगा। टेकरा के 1824 ईस्वी में। कितना ईस्वी में बाबू? 1824 ईस्वी में। फिर इनके बचपन का नाम, यानी कि बालक ने बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। पूछेगा इन्होंने शिक्षा प्रारंभ किस भाषा में किए थे? तो संस्कृत से। आने ने सबसे पहले यह संस्कृत पढ़ना सीखे थे। ठीक है, संस्कृत से ही अपनी शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दे। परिवार जो थे वह कैसा थे बाबू? कर्मकांडी थे। परिवार कैसा थे बाबू? कर्मकांडी थे। कहता है मूल शंकर के लिए महान पर्व कौन था? शिवरात्रि। शिवरात्रि में देखा कि शिव जी की मूर्ति पर एक चूहा क्या खा रहा है बाबू? चढ़ाई हुई वस्तुओं को उसको खा रहा था। ठीक है, अब किताब में नाम नहीं दिया गया कि लड्डू है कि सेव है, बस लिखा गया कि अर्पित वस्तुएं थी। ठीक, अर्पित वस्तुओं को कुछ कर रहा था बाबू? खा रहा था। हाँ, पूछेगा स्वामी विवेकानंद की बहन की मृत्यु कितने वर्ष बाद हो गई? तो 2 वर्ष बाद हो गई थी। कब हुई थी? जब वह शिव, जहाँ महान पर्व था ना, इनके महान पर्व थे, लेकिन उनको अब भय करना शुरू कर दिया। तो किसी को घटना घटेगा नहीं यार, तो करना नहीं चाहिए। ठीक है, सभी को पूजा करना चाहिए। 2 वर्ष बाद इन्होंने दलित, क्या बाबू? दलित हिंदू समाज को छोड़ करके धर्मांतरण अपनाया। कैसा बाबू? दलित का। कैसा बाबू? दलित का। कहता है मथुरा, हाँ, जब अपनाया था तो इसकी बहन की जब मृत्यु हुई थी, तो बहन को के मृत्यु के बाद वह घर को त्याग करके निकल गए और मथुरा की ब्रजनंदन नामक अंधे विद्वान के पास चले गए थे। पूछेगा मथुरा के ब्रजनंदन, है ना, पूछेगा मथुरा के अंधे विद्वान कौन थे? ब्रजनंदन। कोई बाबू? इस तरह से पूछेगा मथुरा के अंधे विद्वान कौन थे? ब्रजनंदन। क्या मारेंगे? ब्रजनंदन। वैदिक धर्म के प्रचार किसने किया था, करवाया था बाबू? ब्रजनंदन ने किया था। ठीक है, ब्रजनंदन ने करा था। ग्रंथ, हाँ, इनके एक ग्रंथ है, किसके बाबू? स्वामी दयानंद ने। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिस ग्रंथ का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। राष्ट्रभाषा में इन्होंने लिखे थे सत्यार्थ प्रकाश। क्या था बाबू? सत्यार्थ प्रकाश। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के ग्रंथ कौन थे? तो मारना है सत्यार्थ प्रकाश। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा का महान उद्धारक थे। इन्होंने बाबू सभी के आधुनिक भारत में बोलेगा समाज और शिक्षा के महान उद्धारक कौन थे? तो मारेंगे स्वामी दयानंद। क्या मारेंगे? देखो एक बार फिर से, आधुनिक भारत में पूछेगा क्या? आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक कौन थे? तो बताओ क्या मारेंगे? स्वामी दयानंद। ठीक है, समझ में आ गया ना? अस्थिर शिक्षा, विधवा शिक्षा, मूर्ति पूजा, छुआछूत, बाल विवाह, सभी से निवारण किसने किया था बाबू? निवारण किसने किया था? तो स्वामी दयानंद ने किए थे। किसने किया था बाबू? स्वामी दयानंद ने। पूछा गया क्वेश्चन है, बोलेगा छुआछूत को से निवारण किसने किया था? स्वामी दयानंद ने। पूछेगा बाल विवाह को किसने हटाया था? स्वामी दयानंद ने। बहुत सारे ऐसे जो हुए थे उसको खत्म किए थे। ठीक है, आर्य समाज की शाखा देश में नहीं विदेशों और प्रति नगर में, एकदम घर घर में चर्चा है। ठीक है, यहाँ आर्य समाज की शाखा। ठीक है, याद रखना। इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हो जाती है, यानी कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में करते हैं और 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। याद कैसे करना है? इसी तरह से याद करना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा यार, देख लो,
डायरेक्ट हिंदी में रूपांतरण है, संस्कृत में नहीं, डायरेक्ट हिंदी में है। कुछ भी बोलेगा तब मार देना समाज सुधारक, क्या शिक्षा का सुधारक, निवारण, कुछ भी आएगा सब मार देना है दयानंद, स्वामी दयानंद, ठीक है, स्वामी दयानंद। यानी कि आदि इसको जरूर रखना। 1824 ईस्वी में जन्म, फिर 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना, और 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बस यही था। और तुम लोग बताना कि कैसा लगा। अगर एक भी ऑब्जेक्टिव छूट जाए ना तो आना और बताना कमेंट में, ठीक, कैसा लगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक। और